मैं ज़रा इन मालकनों से ये पूछूंगा कि वो किसी दिन रशियन प्रेसिडेंट को कॉल करें और उससे पूछें कि तुमने पिछले 3 सालों के अंदर कितनी दफ़ा अंग्रेजी की क्लासें ली है, तुम्हें ये नहीं पता कि वर्ल्ड फोरम के ऊपर तुम रशियन ज़बान के अंदर बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक होटल की वीडियो चल रही है जिसमें उस होटल के ओनर्स जो कि मालकने हैं दो, वो बैठी हुई एक वीडियो बना रही हैं और वीडियो वो शुरू इस जुमले से करती हैं। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. कि हम क्योंकि बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि ज़रा गपशप करें अपने होटल मैनेजर से। और बोर होने माशाल्लाह बादशाह सलामत जिस तरह बोर होते थे तो वो कुछ लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए 2 लोगों को लड़वा देते थे या कोई इंटरटेनमेंट का सामान होता था ताकि उनको कुछ हंसी आए, कुछ मज़ा आए। तो उन मालकन साहिबा ने सोचा ये कि इस तरह मज़ा आएगा, इस तरह हंसा जाएगा कि अपने मैनेजर को वीडियो के ऊपर बुला के उसको जलील किया जाएगा इस बात के ऊपर कि वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता। और उससे पूरा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या था ज़रा देखते जाते हैं। सबसे पहले वो कहती हैं कि हम ये जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। फिर वो उसको बुलाती हैं, उससे पूछती हैं अच्छा भाई आप कितने साल से हैं, तो बताते हैं अच्छा मैं 9 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो वो दूसरी मालकन कहती हैं ये उस वक्त से हैं जब से हमने फ़ला फ़ला होटल का काम शुरू किया था। उसके बाद होता यह है कि बात आगे बढ़ती है और पूछते हैं अच्छा आपने अब तक इंग्लिश की कितनी प्रैक्टिस की, कितनी क्लासेस ली। मतलब होटल के अंदर जॉब करना है आपने तो आप पहले इंग्लिश की क्लासेस लें, और अगर इंग्लिश की क्लासेस आपने बहुत अच्छी ले ली हैं और फिर भी आपका ये हाल है तो मैं अब आपकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालने वाली हूँ। वो होटल मैनेजर बेचारा डरा सहमा अपनी नौकरी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ, जवाब उसको देना है क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। वो आगे से जवाब दे 3, और वो भी टूटी फूटी बेचारा इंग्लिश के अंदर बात कर रहा होता है। उसके ऊपर वो हंसते हुए कहती हैं अच्छा 3 क्लासेस लिए हैं या 3 घंटे लिए, क्या आपने लिया क्या है। और वो आगे से बताता है कि नहीं मैंने तकरीबन 1.5 साल इसकी प्रैक्टिस की है कि 6 महीने का एक सेमेस्टर था। और उसके ऊपर वो कहते हैं ओ वाह 6 महीने का सेमेस्टर। और फिर वो आगे मतलब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, मजाक उड़ाना इससे आगे चल रहा है। मजाक फिर उड़ाया जा रहा है कि अच्छा आप एक जुमला बोलें अंग्रेज़ी का ताकि वो ये जज कर सकें कि उन्होंने 1.5 साल जो इंग्लिश की प्रैक्टिस की है उसके अंदर वो कितना कामयाब हुए हैं। पता है कि इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, पता है कि उसका मजाक उड़ेगा, पता है कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी वो पूछा जा रहा है। वो आगे से कोई जुमला कहता है और उसके बाद जो जुमला है वो बहुत ही ख़तरनाक है जो कि दूसरी मालकन साहिबा कहती हैं। So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is I This is thought what we paid for. this is कि इस इंग्लिश की वजह से हम तुम्हें पैसे देते हैं। मतलब ये यहाँ तक इतनी गिरी हुई वीडियो बनाई और उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी हलचल मची तो उसके बाद कहा कि नहीं वो तो एक गपशप थी, वो तो हम अपने जिस तरह टीम मेंबर से गपशप कर रहे थे उसको गलत सयाक व सबाक के अंदर लिया गया है। मतलब ये जो हमारा टिपिकल एक स्टेटमेंट होता है ना कि नहीं ये सयाक व सबाक से अलग देखी जा रही है चीज़, वो उसको भी इस वीडियो के ऊपर भी डाल दिया गया। ये सिर्फ इस वीडियो का मसला नहीं है, ये एक मेंटेलिटी है जो कि मेंटेलिटी ये कहती है कि जब तक आप अपने जुमलों के अंदर अंग्रेज़ी के 2-3 अच्छे जुमले नहीं बोल सकते आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हैं या किसी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही अजीब सी मेंटेलिटी है और ये मेंटेलिटी 1-2 दिन की पैदावार नहीं है बल्कि ये एक डेकेड्स ऑफ मेंटल अप्रोच है जो कि हमें दी गई है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े में तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी, अगर आप अंग्रेज़ी के 2 जुमले बोल लेते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा पास होगा, अगर आपने अच्छी डिग्री लेनी है तो आपको अंग्रेज़ी के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर अंग्रेज़ी के पेपर में तुम फेल हो गए तो भाई तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो सकेगी, तुम्हारे बच्चे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है हमारे सोसाइटी के अंदर। इंटरव्यू में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ, आपने भी देखे होंगे, इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा अपेयर नहीं कर रहे होते, ज़्यादा अच्छा बोल नहीं रहे होते। उनकी कम्युनिकेशन स्किल चाहे उर्दू में जितनी अच्छी हो लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर बात नहीं कर सकते तो माजरत कर ली जाती है। किसी भी अच्छे होटल में चले जाएं वहाँ पे उनके वेटर्स को, उनके मैनेजर्स को, उनके लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपने अच्छे से पेश आना है लेकिन साथ साथ आपको इंग्लिश भी बोलनी है, क्योंकि इंग्लिश जब तक नहीं बोलेंगे पता नहीं लगेगा कि आप इतने ज़्यादा पैसे चार्ज क्यों कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊं कि एक बंदा अपने बेटे से मिलने इंग्लैंड जाता है और वो क्योंकि बाप जो है वो पाकिस्तान का होता है, गांव देहात का होता है, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो जब वहाँ पे पहुँचता है वहाँ से लोगों से मिलता है तो कहता है बेटा यहाँ तो माशाल्लाह सब लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। वो कहते हैं अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। बेटा कहता है बहुत ज़बरदस्त बात। कहते हैं यहाँ पे तो सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। बच्चा परेशान होता है कि अच्छा हाँ अब्बू जी हाँ वो सब पढ़े लिखे तो हैं।
और कहता है यहाँ पे नहीं, मैं तो उधर उस दिन होटल गया, वहाँ पे तो जो जमादार था वो भी बड़ा पढ़ा लिखा था। मैंने कहा अच्छा, वो भी बड़ा जमादार पढ़ा लिखा था, कैसे? फर अंग्रेजी बोल रहा था। मतलब ये चीज़ वहाँ पे जाके हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ पे तो भाई जमादार भी इंग्लिश बोलता है, जो गैर पढ़ा लिखा है वो भी इंग्लिश बोलता है, जो भीख मांग रहा होता है सड़क के किनारे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके कुछ पैसे कमाने की बेचारा कोशिश कर रहा होता है, जो कि नहीं पढ़ा हुआ होता है, लिटरेट नहीं होता, वो भी अंग्रेजी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके घर के अंदर एम्बेडेड होता है। जिस तरह हमारे घर के अंदर उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है, सारी ज़बानें बोली जाती हैं। तो ये कहाँ का क्राइटेरिया आ गया कि क्योंकि आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते इसलिए आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आप कुछ ज़िंदगी के अंदर कर नहीं सकते। मैं ज़रा इन मालकनों से ये पूछूंगा कि वो किसी दिन रशियन प्रेसिडेंट को कॉल करें और उससे पूछें कि तुमने पिछले 3 सालों के अंदर कितनी दफ़ा अंग्रेजी की क्लासें ली है। तुम्हें यह नहीं पता कि वर्ल्ड फोरम के ऊपर तुम रशियन ज़बान के अंदर बात करते हो, कोई तुम्हारे समझने वाले नहीं होते, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, पढ़े लिखे बिल्कुल जाहिल आदमी हो। चाइना नई वर्ल्ड पावर बन रहा है, उनका एक चीज़, मैं चाइनीज़ कंपनी के अंदर काम कर चुका हूँ, एक मैनुअल उनका पहले चाइनीज़ ज़बान के अंदर आता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश के अंदर ताकि बाकी लोग जो उस कंपनी के अंदर है वो सीख सकें। लेकिन चाइनीज़ अपनी ज़बान के अंदर सीखते हैं, जैपनीज़ अपनी ज़बान के अंदर सीखते हैं। एक हमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो भी उसको कह लें, मुझे अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती, उसके अंदर यह है कि जब तक आप अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़े, मैनुअल्स चाहे समझ आए ना आए, सिलेबस चाहे समझ आए ना आए, आपको पहले जब आप पैदा हो तो आपको पंजाबी के अंदर आपकी अपब्रिंगिंग हो, जब पंजाबी से निकले तो आपको उर्दू सीखना हो, जब उर्दू से निकलना है तब अच्छे स्कूल में जाना है तो अंग्रेजी सीखने हो। अजीब कंफ्यूज मेंटेलिटी बना के रखी है और उसका नतीजा ये है कि फिर ऐसे वाकयात होते हैं। अरबियों की भी हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मुसलमान ऐसे हो गए वैसे हो गए। अरब स्टेट्स के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर अभी भी उनकी ज़बान अपनी बोली जाती है, उनके भी चीज़ें, उनका मोबाइल फ़ोन, जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ना, पूरा अरबी ज़बान के अंदर ट्यून हुआ हुआ होता है। आप हमारे पास ये है कि हम उसको उर्दू के अंदर सिलेक्ट करना पसंद नहीं करते, उर्दू के अंदर मैसेज करना पसंद नहीं करते। उर्दू लिखते हैं तो रोमन उर्दू, इंग्लिश के अंदर उर्दू। कभी आप इंग्लिश की ज़बान लिखें उर्दू के अंदर और उसको बोलेंगे ज़रा पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ सकता। खैर, बात ये इसके ऊपर हो रही थी जो होटल के अंदर हुआ, बहुत ही कंडेमेबल बात है, बहुत ही बुरी बात है, हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। और लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव बात ये हुई कि जैसे ही ये वीडियो आई उसकी कंडेमनेशन शुरू हुई, लोगों ने रियलाइज़ किया। एक लिहाज से अच्छा हुआ कि लोगों को ये पता लगा कि नहीं, उर्दू के अंदर बोलना बुरी बात नहीं है, अपनी ज़बान के ऊपर तालीम हासिल करना बुरी बात नहीं है। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि इस बुनियाद के ऊपर कि क्योंकि वो ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलता है, ज़्यादा मुंह टेढ़ा करके आगे किसी से बात करता है, उसकी बुनियाद पे दोस्तियां कायम करना, उसकी बुनियाद पे उसको नौकरी देना, उसकी बुनियाद पे किसी अच्छे इदारे के अंदर उसको एडमिशन दे देना, ये बहरहाल गलत है। इसको भी चेंज होना चाहिए। तो हमारा पूरा माइंडसेट चेंज होने वाला है। सिर्फ उस होटल मालिकान का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी हमारी सोसाइटी का मसला है।